Welcome class to another video of accountancy in which we are dealing with basic terms. Now this video is very important for you because in this the usual or general terms of accountancy which will be used in each and every chapter will be dealt with. Now most of you will have a confusion that expenses and losses are one and the same thing. They are somehow the same, but there is a slight difference between each and everything. Now, we will be discussing in this video the expenses, cost, loss. Let us begin. Our first topic is expense. Now, expense क्या? खर्चे. It is a cost. It is the cost incurred for generating revenue. ये वो खर्चा है जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए. रेवेन्यू का मतलब है काम काज करके कमाई गई इनकम. अब रेवेन्यू मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा. फिलहाल के लिए आप यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखें कि कुछ कमाने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ता है. तो अगर आपको कुछ कमाई करनी है तो आपको खर्च भी करना पड़ेगा. मुझे कमाई करनी है तो उसके लिए मैंने बोर्ड के लिए खर्चा करा, इंक के लिए खर्चा करा, वीडियोस को अपग्रेड करने के लिए सॉफ्टवेयर्स पे खर्चा करा, अच्छे कैमरे पे खर्चा करा. तो खर्चे करने पड़ते हैं क्योंकि कमाई करनी है. तो एक्सपेंसेस क्या है? वो खर्चे. इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू इन एनी बिजनेस. किसी भी बिजनेस में मेजर एक्सपेंसेस आर. किसी भी बिजनेस में मेजर एक्सपेंस, मेन एक्सपेंस कौन से होते हैं समझिए. लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स. फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल की रिटेल शॉप चलाता हूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस किसका होगा? मोबाइल को खरीदने का, जिसे हम क्या कहते हैं? परचेज. कॉस्ट ऑफ गुड्स. मोबाइल जो मैं खरीदूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स. और फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस में सर्विसेज देता है, जैसे कोई अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन करता है और उसने अपना स्टूडियो खोल रखा है, तो सर्विस देने के अंदर उसका सबसे ज्यादा खर्चा आएगा. ये क्या है? मेजर कॉस्ट. In many business, major expenses are cost of goods or the services. Example देंगे हम expenses के. देखिए अपनी लेबर को हमें वेजेस देनी पड़ती हैं, तो वो हो गया वेजेस उसका एग्जाम्पल. लेबर क्लास को फोर्थ क्लास भी कहते हैं. अभी पीछे लेबर डे भी गया है. तो लेबर क्लास को वेजेस मिलती है. हमारे बिजनेस में कुछ ऑफिसर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज काम करते हैं, उन्हें मिलती है सैलरी. कार्टेज का मतलब होता है जो भाड़ा हम लोग देते हैं ट्रांसपोर्टेशन का. फ्रेट भी उसी में ही आ जाता है. रेंट का मतलब अगर हमने अपनी कोई फैक्ट्री या ऑफिस रेंट पे ले रखा है तो उस पे होने वाला खर्चा. कमीशन, अगर हम किसी के थ्रू कोई काम कराते हैं तो उस पे देने वाला कमीशन. और किसी भी अच्छे बिजनेस को एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, लोगों में अपने प्रोडक्ट को लेके आने के लिए कि हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट भी है, तो उसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं. ये सारे के सारे क्या है? एक्सपेंसेस. ये सारे के सारे क्या है? एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल. होपफुली आपको एक्सपेंसेस समझ आया है. अब एक्सपेंसेस में देखिए एक वर्ड का यूज हुआ, इट इज अ कॉस्ट. तो कॉस्ट को समझना पड़ेगा. एक वर्ड का यूज हुआ है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू को भी समझना पड़ेगा. रेवेन्यू नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, यहाँ पे कॉस्ट को समझें. कॉस्ट क्या है? द पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एलोकेटेड एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और सर्विस. जैसे कि अब ये एक बॉटल है, ये एक शैम्पू की बॉटल है, और इस शैम्पू की बॉटल की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? इसका कैप, इसके ऊपर लगने वाला लेबल, इसके अंदर जो शैम्पू है वो, इस बॉटल की कीमत, इस बॉटल पे होने वाले सारे खर्चे, इसके एक एक पार्ट पे होने वाले सारे खर्चे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर आर्टिकल के हैं. तो जो खर्चा सिर्फ और सिर्फ इसे बनाने के लिए हो रहा है वो इसकी क्या कहलाएगी? कॉस्ट. कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर बॉटल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ दिस आर्टिकल. द पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्चे हुए हैं उसका कितना हिस्सा इस बॉटल को बनाने में लगा है. एलोकेट या एट्रीब्यूटेबल मतलब इससे रिलेट करता है
एक स्पेसिफिक आर्टिकल की बात हो रही है, किसी प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो उसे कॉस्ट कहते हैं। किसी एक बॉटल को बनाने में कितना खर्चा लगा, उसका ढक्कन कितने का है, उसकी बॉडी कितने की है, उसके अंदर जो लिक्विड है वो कितने का है, उसके ऊपर लेबलिंग कितने रुपए की हुई है, तो वो सारी बातें क्या है, कॉस्ट कहलाती है। तो चलिए आपको कॉस्ट समझ आ गया। अब एक चीज याद रखिए कि एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं, मैं आपको समझा चुका हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की पहली क्लास में। कॉस्ट भी एक तरीके का खर्चा है, बढ़ने पे क्या होगा, डेबिट। अब हम ऐसा करते हैं, इसी के नेचर की बाकी चीजें देख लेते हैं। अब बात करते हैं लॉसेस की। किसकी बात करते हैं, लॉस की। लॉस क्या है, यार मुझे लॉस हो गया, यार उस काम में तो मुझे लॉस हो गया। लॉस का मतलब क्या है, जब खर्चे ज्यादा हो जाए, जब खर्चे ज्यादा हो जाए, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए, पर उससे होने वाली इनकम कम है। जिस काम को मैंने करने के लिए खर्चे करे, उस काम से कमाई तो इतनी हुई नहीं जितना खर्चा हो गया, तो लॉस क्या है, इट इज अ एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस। ये वो ज्यादा खर्चे जो हमसे हो गए ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। फिर वही वाली बात है कि रेवेन्यू को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। मालिक को नुकसान है लॉस से, लॉस मालिक की कैपिटल को कम कर देता है, ठीक है। लॉस भी इंक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट। याद रखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस भी मालिक की कैपिटल को कम ही करते हैं। इट इज a broad term and includes both operating and non-operating losses। कायदे में ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग लॉसेस का मतलब है जो नॉर्मल लॉस होते हैं। कैसे लॉस, जो नॉर्मल लॉस होते हैं, आमतौर पे लॉस हो जाने वाले। फॉर एग्जांपल मेरा ऑयल के ट्रक्स का काम है, तो मैंने मेरठ से गाजियाबाद अपना ऑयल ट्रक भेजा, उसमें 8 से 9 लीटर मेरा लीकेज हो जाता है या इवेपोरेशन की वजह से उड़ जाता है, तो वो नॉर्मल है। पर अगर रास्ते में कोई उसे रोक ले और जबरदस्ती करके ड्राइवर से कहे कि भाई मैं आग लगा दूंगा इस ट्रक में, नहीं तो हमें इसमें से 5-6 बाल्टियां पेट्रोल की लेने दे, तो अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा वो बंदा, पुलिस को फोन तो करेगा नहीं, क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी होगी, तो वो कहेगा ले जाओ। तो वो जो 4-5 बाल्टियां निकालने से 20-30 लीटर का एक्स्ट्रा जो लॉस हो गया, वो एबनॉर्मल लॉस है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग लॉस को नॉर्मल लॉस कह सकते हैं। एक होता है नॉन ऑपरेटिंग लॉस, जो ऑपरेशंस की वजह से नहीं हुआ, वो किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, किसी एबनॉर्मल वजह से हो गया। जैसे बाढ़ आ गई, उसमें हमारा ट्रक ही बह गया, अर्थक्वेक आ गया या धरती फट गई, हमारा ट्रक बीच में समा गया, तो ऐसे नुकसान नॉन ऑपरेटिंग लॉस कहलाते हैं। एग्जांपल समझ लीजिए नॉर्मल लॉस या ऑपरेटिंग लॉस का, लॉस ड्यू टू लीकेज, लॉस ड्यू टू स्पॉइलेज, लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। ऐसे लॉस जो लीकेज, स्पॉइलेज या इवेपोरेशन की वजह से हो जाए, अभी मैंने समझाया। अगला है नॉन ऑपरेटिंग लॉस, जैसे किसी की फैक्ट्री में आग लग गई या कहीं बाढ़ आ गई, उस वजह से नुकसान, या कोई गले में से पैसे ही चुरा के ले गया आपके, तो वो क्या है, सारे के सारे लॉसेस। कौन से नेचर के, नॉन ऑपरेटिंग नेचर के। कुछ इसे एबनॉर्मल लॉसेस भी कहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस भी कहते हैं। तो लॉसेस दो तरीके के हो गए, नॉर्मल और एबनॉर्मल, या कह लीजिए ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो मैंने आपको 3 आइटम समझाए, जो तीनों के तीनों में एक सिमिलैरिटी है कि ये नुकसान और खर्चे हैं जो बढ़ने पे, इंक्रीज होने पे डेबिट होंगे। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई है। इस वीडियो को आपको 2 बार देखना है कम से कम, क्योंकि अब पढ़ाई थोड़ी टिपिकल होती चली जाएगी। थैंक यू क्लास।